मोदी सरकार युद्ध के हालात से गुजर रही है। महंगाई और आर्थिक हालात काफी खराब है और मोदी सरकार इन सभी मोर्चों से लोहा ले रही है, लेकिन जनता काफी गुस्से में है क्योंकि उसकी हालत काफी पतली है। इसी बीच सत्ता के गलियारे से एक खबर आ रही है कि मोदी सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है और कुछ पुरानों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसमें दो राज्य काफी अहम हैं, एक है यूपी और दूसरा है बंगाल। एक में चुनाव हो चुके हैं और सत्ता मिल चुकी है तो मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को इनाम दिया जाएगा, तो वहीं दूसरे राज्य यूपी में अगले साल चुनाव है और इसीलिए सारी गोटियां सही तरीके से बैठ जाए, इसलिए कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 2029 की तैयारी के लिए अपनी टीम को नए सिरे से सजाने में जुटे हैं। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। पहले विभिन्न राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और अब राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची सामने आई। इन दोनों सूचियों को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। हम सबसे पहले बात उन दो केंद्रीय मंत्रियों की करेंगे जिनके नाम राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची से गायब है। इनमें पहला नाम है रवनीत सिंह बिट्टू का और दूसरा नाम है जॉर्ज कुरियन का। रवनीत सिंह बिट्टू, जो कभी कांग्रेस के पंजाब में बड़ा चेहरा थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए और मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए। बीजेपी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा था। दूसरी ओर जॉर्ज कुरियन मोदी सरकार में एकमात्र ईसाई मंत्री के तौर पर पहचान रखते हैं और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अब दोनों का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने दोनों को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला नहीं किया। यही वो संकेत है जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जानकारों का कहना है कि अगर पार्टी इन नेताओं को राज्यसभा में दोबारा नहीं भेज रही तो क्या इसका मतलब ये है कि मोदी कैबिनेट से उनकी विदाई की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर हम एक और टेक्निकल बात बताते चले कि संविधान के अनुसार किसी भी मंत्री को संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 महीने तक मंत्री बने रहने की अनुमति, मतलब 21 जून के बाद भी दोनों मंत्री कुछ समय तक पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन अंततः उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही होगा। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ राज्यसभा टिकट कटने का मामला नहीं बल्कि संभावित कैबिनेट फेरबदल का संकेत मान रहे हैं। अब आते हैं दूसरे नामों पर। आप जानते हैं कि नितिन नवीन नई टीम बना रहे हैं। उसी कड़ी में पंकज चौधरी को यूपी का अध्यक्ष बनाया गया। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र माना जाता है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरा नाम है हर्ष मल्होत्रा का, जिन्हें दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी गई। राजधानी दिल्ली में आगामी चुनावी चुनौतियों को देखते हुए ये जिम्मेदारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पर बीजेपी का एक नियम आपको बताते चलें कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का नियम है। बीजेपी आमतौर पर संगठन और सरकार में एक साथ 2 बड़ी जिम्मेदारियां देने से बचती है। ऐसे में माना जा रहा है कि पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो मोदी कैबिनेट में कम से कम 4 सीटें खाली होती दिखाई दे रही। इसीलिए अब मंत्रिमंडल विस्तार होना तय। सूत्रों की माने तो पार्टी संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी जोर दे रही। यही कारण है कि कई नेताओं को सरकार से संगठन और संगठन से सरकार में भेजने की कवायद चल रही। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अध्यक्ष पद और कई राज्यों में संगठनात्मक बदलाव के बाद अब सरकार में बदलाव की अटकलें और तेज हो गई। देखना होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन समय और परिस्थिति बता रही है कि मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होना तय है।